संसद में अब गांधी परिवार के एक साथ 3 सांसद हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद आज लोकसभा की विधिवत सांसद बन गई। आज ही उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रियंका गांधी भले ही पहली बार सांसद बनी हो, लेकिन संसद परिसर में आना जाना उनके लिए कोई नया नहीं है। कई मर्तबा वो संसद आ चुकी थी, लेकिन अपने मां और भाई के भाषण या शपथ ग्रहण को देखने सुनने के लिए। लेकिन आज जब अपने लिए संसद भवन पहुंची, आज उनका जलवा और उनकी पार्टी के नेताओं की जो चेहरे पर खुशी थी वो देखने वाली थी। राजनीति, उसके उतार चढ़ाव, उसके लिए दिए जाने वाला बलिदान, ये सब प्रियंका ने बचपन से देखा है। जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने अपनी दादी का क्षत विक्षत शव देखा। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता की मौत देखी। बरसों बाद उन्होंने अपने पिता की हत्या के मुजरिमों को माफ भी कर दिया। आज प्रियंका गांधी भारत की सांसद हैं। वायनाड लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतकर पहुंची हैं। एक तरह से ये उनकी लेट एंट्री है। वो चाहती तो पहले भी चुनाव लड़ सकती थी, चाहती तो राज्यसभा के जरिए संसद आ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना समय चुना। कुछ इस तरह कि अपने भाई राहुल गांधी की प्रतिस्पर्धी ना दिखें, उनकी मददगार नजर आए। कह सकते हैं कि उनमें पर्याप्त धीरज है। हालांकि राजनीति में वो काफी पहले ही पांव रख चुकी हैं। उन्होंने राजनीति से दूरी बरतने का अभ्यास भी देखा और उससे बिल्कुल करीबी मुठभेड़ के रास्ते भी चुने हैं। 1991 में पिता की मौत के बाद मां सोनिया गांधी ने राजनीति से मुंह मोड़ लिया था। बरसों तक 10 जनपद का वो दरवाजा नहीं खुला जो कांग्रेस के दफ्तर 24 अकबर रोड की ओर जाता था। इस बीच सोनिया चुपचाप अपनों और परायों के हमले झेलती रहीं। फिर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया तो उनकी युवा बेटी यानी प्रियंका उनकी सारथी बनी। प्रियंका ने रायबरेली के चुनाव प्रचार की कमान और संसदीय सीट के प्रबंधन की कमान संभाल ली। उसके बाद लोगों ने बरसों तक उन्हें मां और भाई की राजनीतिक लड़ाई के सबसे प्रतिबद्ध और मजबूत सिपाही के तौर पर देखा। वो मंचों पर पहुंची तो लोगों को उनकी दादी इंदिरा गांधी की याद आई। जैसे कि आज जब वो शपथ ले रही थी तब भी कई लोगों ने लिखा कि आज वो इंदिरा गांधी की तरह सफ़ेद साड़ी में उनसे मिलती जुलती लग रही थी। उनके भीतर लोगों से जुड़ने की सहज कला दिखाई देती है। वो सहज बातचीत को भाषण में बदलना जानती है और भाषण को सहज बातचीत में। लेकिन ये टिप्पणी प्रियंका गांधी की तारीफ के लिए नहीं लिखी जा रही, ये याद दिलाने के लिए लिखी गई है कि प्रियंका ने अब तक जितनी उम्मीदें जगाई हैं उतने नतीजे नहीं दिए हैं। 10 साल के यूपीए के शासन के बाद कांग्रेस का जिस तरह सफाया होता नजर आया, उससे उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। वो कांग्रेस की महासचिव बनी, लेकिन आप काम की बात करो, नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपने किसने बनाया? प्रियंका कांग्रेस की महासचिव बनी। 2014 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को 50 सीटों पर सिमटते देखा। 2019 में वो कांग्रेस की महासचिव बनी। उस साल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन और फीका हो गया। उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसे पूरा करने में वो नाकाम रही। उन्होंने यूपी में कांग्रेस को खत्म होते देखा। उनके देखते देखते 2022 में यूपी चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने लाज बचाने भर वापसी की है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नतीजे उसके शर्मिंदा होने के लिए बहुत काफ़ी हैं। जाहिर है इतिहास का जो फैसला आएगा वो प्रियंका गांधी के प्रति शायद बहुत सख्त हो, लेकिन राजनीति लगभग असंभवों के बीच नए रास्ते खोजने का भी नाम है। निर्वहन करूंगी। जय हिंद। – 2010 तक बीजेपी की वापसी असंभव लगती थी। 2024 में कांग्रेस की वापसी असंभव लग रही है। कांग्रेस की मृत्यु की तो कई बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो अपनी राख से जी उठती है।
वो अंग्रेजी का शब्द है ना, फिनिक्स की तरह है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस में जो बचे खुचे चेहरे हैं जिनसे भविष्य की उम्मीद बनती है, उसमें प्रियंका सबसे प्रमुख है। उन्होंने दिखाया है कि वो जमीनी लड़ाई लड़ सकती हैं। लखीमपुर खीरी के समय उन्होंने हिरासत में लिए जाते वक्त हुए जरा भी हिचक नहीं दिखाई थी। उनके पास सड़क पर उतरने का साहस भी है और दूसरों को जोड़े रखने का हुनर भी दिखाई देता है। इसीलिए लगता है कि वो संसद में राहुल का कवच ही नहीं रहेंगी, कांग्रेस की तलवार भी बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके पास कांग्रेस को जिलाने की है। फिलहाल तो कांग्रेस के पास इतनी राख भी नहीं दिखती जिससे वो दोबारा खड़ी हो सके। तो नए सिरे से उसमें जान फूंकने की चुनौती प्रियंका को उठानी होगी। सवाल बस यही है कि क्या उनके फेफड़ों में इतनी ताकत है